लेट्स माइक न्यूज एट 7। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये कदम दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में 14 मार्च 2025 को आग लगने की घटना के बाद उठाया गया, जहां कथित रूप से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल मिलने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस घटना के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था और तब से उन्हें किसी भी न्यायिक कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उनके खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति के गठन में कुछ खामियों की ओर इशारा किया था और मामला विचाराधीन रखा था। अब इसी पूरे विवाद के बीच जस्टिस वर्मा के इस्तीफे की खबर सामने आई है। भाजपा को असम विधानसभा चुनाव में स्थानीय मतदाताओं के समर्थन पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने बाहर से लोग लाकर वोटिंग प्रभावित करने की कोशिश की। ये दावा किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उत्तर 24 परगना जिले के तेंतुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के दौरान देश की कोई भी एजेंसी निष्पक्ष नहीं बची है, क्योंकि भगवा पार्टी ने उन्हें खरीद लिया है। अब वही रणनीति पश्चिम बंगाल में दोहराने की तैयारी है, जिसके लिए अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जब भाजपा मुद्दों से हारने लगती है तो वो जांच एजेंसियों के पीछे छिपकर वार करती है। जयपुर आए अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इन संस्थाओं के नाम पर भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है तो साफ है कि वो सरकार के साथ खड़ा है। समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया वहां कि नंदलाल निषाद उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ है वो लोग। 27 कैसे लड़ेंगे? 27 जैसे अभी हराया। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस जल्द ही केरल में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC का भी अपना एजेंडा है। वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केरल में पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और राष्ट्रीय मीडिया पूरी तरह चुप है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अब इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म होने की संभावना है। Political party has a political agenda, but this is the problem. Here the problem is that they are misusing the entire official machinery and they are misusing the institution for their political agenda. In these elections, we can see that very clearly. In Kerala, you saw that they are distributing money. Their candidate herself is involving, distributing money. National media will not show it, and we know about it. If a Congress candidate could have been distributing that money, that would be the headline of the national media, isn't it? Now there is no news, there is no discussion, nothing is there against BJP. Candidate herself is justifying that. She is having an argument with the people there. And kit is distributing everywhere by BJP candidates. Election Commission is silent, national media is silent, but they are doing that. Misusing the money, they are pumping the money. न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें